Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट में कहानी को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से लास्ट वीडियो में हमने इसको एंड किया था। तो लास्ट वीडियो में सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे, मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मल्टीपल डिसइंटीग्रेशन अंडरगो करता है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन अंडरगो करता है। और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए डिसइंटीग्रेट होकर दूसरे अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बी में चेंज होता है डिके के बाद, और वो बी भी अनस्टेबल है इसलिए वो भी फर्दर डिके या डिसइंटीग्रेट होकर तीसरा न्यूक्लियस सी में चेंज होगा। सो इसको कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। और हमने यहाँ पर और फाइनली हमारा सी स्टेबल न्यूक्लियस है। ये सब हमने पिछली वीडियो में पूरी कहानी यहाँ डिस्कस की थी और फिर हमने डेरिवेशन के थ्रू एन बी यानी कि ए के डिके होने पर टी टाइम बाद टी इज इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ ए था, लेकिन धीरे धीरे डिके होके ए जो है वो बी में चेंज होता रह रहा है। तो टी टाइम बाद शुरुआत से टी टाइम के बाद बी के न्यूक्लियाई उस सैंपल में कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सैंपल ऑफ बी हमने फाइंड किया था टी टाइम पर, 0 से टी टाइम बाद, तो शुरुआत से टी टाइम के बाद। तो ये हमें वैल्यू आई थी। यहाँ एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे जो ए में ओरिजिनली प्रेजेंट थे, लेमडा ए और लेमडा बी डिके कांस्टेंट फॉर सैंपल ए एंड सैंपल बी था, और टी तो स्टार्टिंग के बाद का टाइम है जिसमें हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये तो हमने एक रिकैप लिया पिछले डेरिवेशन का और हमने फाइनली रिजल्ट यहाँ प्राप्त किया था कि भाई एन बी कितना होगा, ये हमें मिल गया था इक्वेशन। इसको आज के लिए हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं क्योंकि अब हमारी कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। अभी वी वांट टू फाइंड, हम फाइंड करना चाहते हैं कि एन बी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से टाइम पर है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए टाइम फाइंड करना था टी मैक्सिमम। तो जब टी विल बी इक्वल टू टी मैक्सिमम तब एन बी जो होगा, मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है, डी एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैक्सिमा की कंडीशन यूज कर रहे हो कि वो टाइम जिसपे एन बी मैक्सिमम है उस टाइम पे डी एन बाई डी टी 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में t को t मैक्सिमम रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एन बी वाली टर्म का। इसका मतलब n डी एन बी बाई डी टी निकाल रहे हैं तो d बाई डी टी ऑफ एन बी यानी एन बी की वैल्यू है एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी मैक्सिमम, क्योंकि ये जो डी एन बी बाई डी टी वाली कंडीशन है वो कब लगेगी, जब टी टी मैक्सिमम के बराबर है। तो इसलिए दोनों जगह टी को टी मैक्सिमम पुट करेंगे, राइट, और ये वैल्यू होगी 0 के बराबर, तो उसको 0 रख देना है हमको। अभी डिफरेंशिएशन करना है एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन होगा ई वाली टर्म्स का। तो आपको पता ही है कि ई की पावर एनीथिंग तो वो सेम ही रहता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में साथ में वो जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिला के ये कांस्टेंट कोफिशिएंट माइनस लेमड़ा मल्टीप्लाई होगा और एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस लेमड़ा टी मैक्सिमम। और यहाँ में एक माइनस पहले से है और एक माइनस लेमड़ा भी मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा प्लस लेमड़ा बी ई पावर माइनस लेमड़ा बी टी मैक्सिमम। सो ये पूरा 0 के बराबर है। ठीक है, अब 0 है तो ये कौन सी कंडीशन है, जब टी इज इक्वल टू टी मैक्सिमम है तभी तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन बी 0 है, तो हमने इसको 0 पुट कर दिया है। अभी ये वाली टर्म ये भी पूरी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 0 ही बन जाएगा। तो कुल मिला के हमें मिलता है लेमड़ा बी ई माइनस लेमड़ा बी टी मैक्सिमम माइनस लेमड़ा ए ई माइनस लेमड़ा ए टी मैक्सिमम इक्वल टू 0। ये हो गया। और इसका मतलब
इसको उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इससे हमें टी मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ई वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। मैं इसको इधर ला रही हूँ और लेमड़ा बी को उधर भेज रही हूँ, तो लेमड़ा बी इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी। रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी कर दिया और ई वाली टर्म्स को दूसरी साइड, तो ये इधर आएगा। ई दोनों में टी मैक्सिमम कॉमन है, लेमड़ा ई पावर लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी, और दोनों में टी मैक्सिमम कॉमन है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ मैंने यहाँ क्या क्या किया है। लेमड़ा ए से लेमड़ा बी को डिवाइड कर दिया, इधर एक साइड ये हो गई, और ये ई पावर माइनस लेमड़ा को इधर भेजा तो ये प्लस लेमड़ा ए बन गया, और ये एज इट इज है, दोनों में टी मैक्सिमम कॉमन। अब हमें चाहिए टी मैक्सिमम, तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग लेने पे क्या होगा, ई की पावर हट जाएगा और इधर लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग। तो ई पावर हट जाएगा, लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी टी मैक्सिमम इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग लेमड़ा ए बाय लेमड़ा बी, राइट। और अब हमें टी मैक्सिमम निकालना है, तो ये 1 अपॉन लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी हो जाएगा। आई होप इट इज विजिबल। तो हमें टी मैक्सिमम मिलेगा, टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, 1 अपॉन लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी और लॉग लेमड़ा ए बाय लेमड़ा बी। तो इस तरह से हम टी मैक्सिमम फाइंड करते हैं। मैं इस रिजल्ट को फिर से लिख रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट विजिबल दिस साइड, तो मैं यहां लिख देती हूँ। टी मैक्सिमम की वैल्यू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से। तो टी मैक्सिमम हो गया 1 अपॉन लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी और नेचुरल लॉग लेमड़ा ए बाय लेमड़ा बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। और ये क्या है, वो टाइम है जिसके ऊपर एन बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये टी मैक्सिमम हमने फाइंड कर लिया है। तो ये तो हुआ एक हमारा रिजल्ट। आई होप इट इज विजिबल। तो मैंने इस रिजल्ट को यहां लिख दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। टी मैक्सिमम की वैल्यू हमने फाइंड की और टी मैक्सिमम क्या यहां से निकाला है मैंने, रिजल्ट इधर लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। टी मैक्सिमम निकालने के लिए लेमड़ा बाय लेमड़ा को दूसरी साइड भेजा तो डिनोमिनेटर बन गया। ओके, सो ये हमें वो टाइम मिला है जब एन बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, अभी इसमें एक और चीज हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि द ग्राफ ऑफ number of nuclei in the sample, in the different sample, in the 3 samples A, B and C with time. Okay, so number of nuclei और time का ग्राफ हम ले रहे हैं N और T. N is the number of nuclei और T is the time. तो अब ये कैसे चेंज होगा, तीनों का ग्राफ हम लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है A से B, B से C में चेंज होना। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले केवल A था, केवल सैंपल A प्रेजेंट था और उसके सैंपल A के कितने न्यूक्लियाई थे, ओरिजिनल नंबर हमने माना है N नॉट के बराबर थे। तो सैंपल A के मैक्सिमम न्यूक्लियाई थे, सिर्फ सैंपल A था और वो N नॉट था। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो टाइम के साथ डिके होता जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो धीरे धीरे A के न्यूक्लियाई टाइम के साथ डिक्रीज होंगे और इसलिए ये वाला जो ग्राफ है वो NA को रिप्रेजेंट कर रहा है। Na मतलब सैंपल A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसके बाद सैंपल B की बात करते हैं। स्टार्टिंग में सैंपल B के कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ सैंपल A ही प्रेजेंट था। तो 0 से शुरू होगा इसका ग्राफ, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, A के न्यूक्लियाई घटते जा रहे हैं संख्या में क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और वो किस में चेंज होते जा रहे हैं, B में। तो धीरे धीरे A के न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं और सैंपल B के न्यूक्लियाई इंक्रीज हो रहे हैं और उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक पीक पे पहुंच के एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि ये खुद भी एक अनस्टेबल सैंपल या अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसके बाद इसका भी
डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें एन बी के लिए मिलेगा। मैं फिर से समझा देती हूँ। बी में सैंपल में पहले कोई न्यूक्लियस बी का प्रेजेंट नहीं था, इसलिए 0 से शुरू किया, लेकिन फिर इसमें एक स्टीप इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि ए के न्यूक्लियर घटेंगे और वो बी में ही तो चेंज हो रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बी इंक्रीज होगा। फिर एक मैक्सिमम पे पहुंचेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बी, लेकिन उसके बाद क्योंकि बी भी अनस्टेबल है, उसका भी डिसइंटीग्रेशन है, डिके होना है, तो बी के न्यूक्लियर भी धीरे धीरे कम होंगे और सी में चेंज हो जाएंगे। इसलिए पहले इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम पहुंचा और फिर डिक्रीज हुआ। ये एन बी का ग्राफ है टाइम के साथ। लेकिन जो सी है वो एक स्टेबल सैंपल है और इसलिए वो स्टार्टिंग में तो उसकी वैल्यू 0 थी, उसके न्यूक्लियर का नंबर 0 था, लेकिन समय के साथ वो सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो एन सी का ग्राफ हम बनाएंगे अगर, वो कुछ ऐसा मिलता है, क्योंकि वो तो स्टेबल है, उसके सारे ए से बी और बी से फिर सारे न्यूक्लियर सी में ही तो डिसइंटीग्रेट होंगे, इसलिए एन सी की वैल्यू लगातार टाइम के साथ बढ़ेगी। सो कुछ इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द 3 सैंपल्स का टाइम के साथ। अभी ये ग्राफिकल हो गया। अभी इसके बाद हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए एंड एक्टिविटी ऑफ बी। तो अभी आपको पता है एक्टिविटी भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, जो बेसिक हमने जब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा था। तो एक्टिविटी होती है एन लेमड़ा के बराबर, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी एन लेमड़ा होती है। तो सैंपल ए, और यहाँ एक्टिविटी ए और बी की निकालेंगे, क्योंकि सी तो एक स्टेबल सैंपल है, तो उसकी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो स्टेबल है। तो ए और बी की एक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। ए की एक्टिविटी होगी एन ए लेमड़ा है। अब आपको पता ही है एन ए होता है एन नॉट ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी। तो ये वैल्यूज हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की, वही रहा, यहाँ डायरेक्ट यूज करें तो एन ए इंटू लेमड़ा है। ये हो गई एक्टिविटी ऑफ ए। इसी तरह से एक्टिविटी ऑफ बी होगी एन बी लेमड़ा बी। अभी एन बी की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है और ये डी एन बी बाई डी टी के भी बराबर होती है। तो एन बी की वैल्यू को लेमड़ा बी से मल्टीप्लाई करना है। और एन बी की वैल्यू क्या है? लेमड़ा बी तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ पहले, एन बी, ये तो लेमड़ा बी है जो मल्टीप्लाई करना है। एन बी होता है एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए ई रेज टू द पावर माइनस लेमड़ा ए टी माइनस ई रेज टू माइनस लेमड़ा बी टी। ये होता है पूरा एन बी। एन बी को मैंने लेमड़ा बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गई एक्टिविटी ऑफ बी। अभी हम रेशियो फाइंड करना चाहते हैं ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए मीन्स एक्टिविटी ऑफ बी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज का रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। एन नॉट ए बी की वैल्यू लिख रही हूं मैं, लेमड़ा बी एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए। ये ए बी लिख रही हूं मैं, ओके, ए बी अपॉन ए करना है ना। सो ये ए बी और ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी माइनस ई पावर माइनस लेमड़ा बी टी। ये तो ए बी हुआ, होल डिवाइडेड बाय ए। अभी ए क्या है? लेमड़ा ए एन नॉट ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी, राइट। ये हमारे पास एक्टिविटी आती है। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये लेमड़ा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एन नॉट को पहले कैंसिल करते हैं, लेमड़ा ए को भी कैंसिल करते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लेमड़ा बी अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए आ गया एक। तो इसके अलावा ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी, ये तो कैंसिल हो चुका है, आप देख सकते हो। एन नॉट लेमड़ा है, एन नॉट लेमड़ा कैंसिल कर दिया पहले, ताकि इजी हो जाएगा। ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी। अब यहां ब्रैकेट में से भी मैं ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी ही कॉमन निकाल रही हूं। तो इस ब्रैकेट में से अगर ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में या तो 1 आ जाएगा, और क्योंकि इसके पास ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी नहीं है तो इससे ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी डिवाइड हो जाएगा, यानी ई पावर माइनस लेमड़ा बी टी अपॉन ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी। क्योंकि जो चीज नहीं है वो भी हमने कॉमन ली तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस आएगा, प्लस लेमड़ा ए टी। तो ये हमने कॉमन लिया था ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, इसलिए यहाँ डिवाइड हो गया। अभी फर्दर सॉल्व करेंगे
ई की पावर माइनस लेमडा टी को तो कैंसिल कर दिया। फर्दर सॉल्व करने पे ए बी अपॉन ए क्या आता है, ये तो कैंसिल हो चुका है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में था। अब बचेगा लेमडा बी अपॉन लेमडा बी माइनस लेमडा ए, और ई की पावर माइनस लेमडा टी को ऊपर भेजेंगे तो प्लस लेमडा टी हो जाएगा। तो 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा बी टी प्लस लेमडा ए। फर्दर और सॉल्व करेंगे, इसमें टी कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो लेमडा बी अपॉन लेमडा बी माइनस लेमडा ए। 1 माइनस, अभी ई की पावर माइनस कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो बी तो पॉजिटिव का हो जाएगा यानी लेमडा बी, और ए में नेगेटिव तो माइनस लेमडा है, और टी भी कॉमन। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है एक्टिविटी ऑफ बी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए का। सो इस तरह से सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट में हमने ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ 3 सैंपल पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर बी मैक्सिमम कौन से टाइम पे होंगे, टी मैक्सिमम, और फिर हमने दोनों रेडियोएक्टिव सैंपल बी और ए के एक्टिविटीज का रेशियो भी फाइंड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.